अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 15 और लेक्चर नंबर 28 का क्लिप नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉजिक के बारे में पढ़ा, उसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए, जिसमें हमने ये देखा कि एक सेंटेंस या हमारे पास जो आर्गूमेंट्स अवेलेबल थे उनके कंक्लूजन को एक एग्जांपल में हमने वैलिड और दूसरे में इनवैलिड प्रूव किया। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमने पढ़े और अभी तक हम ट्रुथ टेबल के ऊपर एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम और एग्जांपल देखेंगे उसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल और उसको प्रूव करेंगे उसकी वैलिडिटी कि वेदर द कंक्लूजन या जो रिजल्ट है वो वैलिड है कि नहीं है। सो एग्जांपल हमारे पास थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। लेट्स सी, इफ अ पर्सन इज अ पॉलिटिशियन देन द पर्सन लाइज। ये हमारे पास फैक्ट नंबर 1 या प्रेमिस नंबर 1 है। फैक्ट नंबर 2 ये है, इफ द पर्सन लाइज देन द पर्सन डिनाइज बीइंग अ पॉलिटिशियन। ये हमारे पास प्रेमिस नंबर 2 है। अब फर्स्ट में भी एफ और देन यूज हुआ तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हम इम्प्लीकेशन का साइन यूज करेंगे। सेकंड फैक्ट में भी यहाँ पर जो है वो जो फैक्ट है वो अगेन इफ और देन का यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी हम इम्प्लीकेशन का सिंबल यूज करेंगे। देयरफॉर इफ द पर्सन इज पॉलिटिशियन देन द पर्सन डिनाइज बीइंग अ पॉलिटिशियन। तो यहाँ पर जो रिजल्ट कंक्लूड किया गया है उसमें भी हमारे पास इम्प्लीकेशन है, इफ और देन का यूज है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा कम्प्लेक्स एग्जांपल, हम इसको भी सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, और जिसमें हमारे पास एक टेक्निक है ट्रुथ टेबल, उसके थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वेरिएबल में कन्वर्जन करेंगे। लेट्स से मैंने अ पर्सन इज़ अ पॉलिटिशियन, इसको पी से लिया। इफ़ और देन यूज़ है तो सिंबल मैंने इम्प्लीकेशन का यूज़ किया, और फिर हमने पर्सन लाइज को क्यू में कन्वर्ट किया, क्यू एक वेरिएबल है। फिर नेक्स्ट फैक्ट को मैंने कन्वर्ट किया, पर्सन लाइज है तो यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गई, यहाँ पे क्यू यूज़ किया मैंने इससे पहले। इफ़ देन है तो अगेन इम्प्लीकेशन। पर्सन डिनाइज बीइंग अ पॉलिटिशियन, तो डिनाइज के लिए मैंने आर यूज़ किया। थर्ड अगर आपको जो नज़र आ रहा है स्टेटमेंट आर्गूमेंट, वो है कंक्लूजन। देयरफॉर इफ़ द पर्सन इज़ पॉलिटिशियन मतलब पी, देन मतलब एप्लीकेशन, इम्प्लीकेशन हमने यूज़ किया। द पर्सन डिनाइज, तो डिनाइज के लिए हमने आर यूज़ किया। तो हमारे पास दो फैक्ट्स बन रहे हैं, पी इम्प्लीकेशन क्यू, क्यू इम्प्लीकेशन आर, और रिजल्ट में आपका या जो कंक्लूजन है वो आपका बन रहा है पी इम्प्लीकेशन आर। अब हमने इस कंक्लूजन को अगेन प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल, विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, कि ये जो कंक्लूजन है ये सही है या गलत है। सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो हम सबको पता है ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं जिसमें हमारे पास फार्मूला है 2 n। n मतलब नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, p q n r, तो 2 6 बनेगा, और वो बनता है, आई होप आपको पता होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज जो होंगे वो 8 बनेंगे। द ट्रुथ टेबल हेयर मस्ट हैव 3 इनिशियल कॉलम्स and will require 8 rows for the listing of all possible substitution instances। ये ऑलरेडी मैं आपका टेबल बना चुका हूँ। लेट्स से मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा देता हूँ। फर्स्ट यहाँ आपको P नज़र आ रहा है, देन Q और देन R, तो 3 वेरिएबल्स। अकॉर्डिंगली हम पहले 4 को ट्रू करते हैं और नेक्स्ट फोर्थ को फॉल्स करते हैं। सेकेंड वेरिएबल में 2 ट्रू, देन फॉल्स 2, देन ट्रू एंड देन फॉल्स। इसी तरह हमारे पास 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, इस तरह बन जाता है। अब हमारे पास जो फैक्ट 1, फैक्ट 2 और फैक्ट 3 गिवन है, यस लेट्स से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है प्रेमिस 1, प्रेमिस 2 एंड कंक्लूजन, वो P इम्प्लीकेशन Q है। तो P इम्प्लीकेशन Q कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको पता समझा चुका हूँ। ये दो प्रीवियस जो 3 वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें आपको ये इम्प्लीकेशन बार बार कर रहे हैं, तो आई होप अभी तक इसकी समझ आपको आ गई होगी। सो लेट से मैं एक का बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर लें कि ये ट्रू कैसे आया। मैंने बताया था कि हम P का नॉट लेंगे और Q के साथ और करेंगे,
कि जब आप इसका नॉट लेंगे तो वो बन जाएगा फॉल्स, और इसका और लेंगे तो फॉल्स एंड ट्रू हमारे पास बन जाता है ट्रू। इसी तरह आप सारा रो जो है वो कंप्लीट करते हैं। फिर इसी तरह क्यू एंड आर है, ये हमारे पास सेकंड फैक्ट है। इसको कैसे किया, अगेन इसका नॉट लेंगे और इसके साथ और लेंगे तो हमारे पास ये कॉलम भी फिल हो जाएगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, और लास्ट में हमने P इम्प्लीकेशन R जो कंक्लूजन है वो भी उसी तरह किया कि P गिवन है, R गिवन है, P का नॉट लिया और R के साथ इसका और लॉजिकल ऑपरेटर जो है और वो करके इसका जो कॉलम है वो मैंने उसी तरह अकॉर्डिंगली फिल किया, जैसे मैंने P Q R और P R जो है उसी तरह हम उसको फिल कर देंगे। तो आई होप ये जो टेबल है आप इसकी आपको समझ आ गई। लेट से उसी टेबल को मैंने यहाँ पे दोबारा बनाया। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये टेबल हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई मसला हो तो उस प्रीवियस लेक्चर को देखकर इस टेबल्स को आप बना सकते हैं बड़े आसान से। प्रॉब्लम सिर्फ आपको बनेगा इम्प्लीकेशन का। तो इम्प्लीकेशन कैसे करते हैं वो मैंने इससे प्रीवियस स्लाइड में भी आपको एक हिंट दिया, और जो इससे पहले 2-3 वीडियोज़ हैं उसमें मैंने बार बार आपको ये प्रैक्टिस करवाए हैं। तो इम्प्लीकेशन उसमें हर एग्जाम्पल के अंदर यूज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस टेबल को समझा होगा। अब आते हैं अपने प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम ये है कि हमने इस कंक्लूजन को वैलिडेट करना है या इनवैलिड जो है वो डिक्लेयर करना है। कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया था। हमारे पास एक डिसीजन है, एक रूल है कि अगर हमारे पास जो प्रेमिसेस हैं वो ट्रू हों और उसके अगेंस्ट जो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो, तो हम कंसिडर करते हैं, हम डिसीजन ले लेते हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं, आर्गूमेंट्स हैं वो इनवैलिड है। लेकिन अगर आपका कंक्लूजन ट्रू हुआ और प्रेमिसेस भी ट्रू होते हैं तो हम लोग उसको वैलिड करते हैं। तो नाउ लेट्स सी, यहाँ पर मैंने आपको बताया है अगर आप फर्स्ट रो में देखते हैं, फर्स्ट रो लेट्स से मैं आपको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ फर्स्ट रो। इसके अगर आप प्रेमिस नंबर 1 और प्रेमिस नंबर 2 का फर्स्ट रो देख रहे हैं वो दोनों ट्रू आ रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू आ रहा है। तो नंबर 1 प्रेमिस नंबर 1 में हमारे पास ट्रू आए, नंबर 2 कंक्लूजन में हमारे पास ट्रू आ रहा है। तो यहाँ इस रो में हम कह सकते हैं कि फ़िलहाल हमारे पास जो कंक्लूजन है वो वैलिड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रू जो है वो रो नंबर 5 में बन रहा है, उसके अगेंस्ट जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू आ रहा है। तो यहाँ तक भी हमारे पास जो रिजल्ट है, कंक्लूजन है, वो वैलिड जा रहा है फ़िलहाल। लेकिन हमने पूरे टेबल को देखना होगा। अगर इसमें से एक भी फॉल्स आता है, लेट्स से ट्रू ट्रू और फॉल्स, तो आप कंसिडर करते हैं इनवैलिड, जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल में ये सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं रो नंबर 7 में, यहाँ पर फिर हमारे पास प्रेमिस नंबर 1 जो है वो ट्रू आ रहा है, प्रेमिस नंबर 2 जो है वो भी ट्रू आ रहा है, उसके अगेंस्ट जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू आ रहा है। तो अगेन यहाँ तक फ़िलहाल हमारे पास जो कंक्लूजन है वो वैलिड चल रहा है। लास्ट रो जो है वो 8 नंबर, उसमें भी प्रेमिस नंबर 1 और 2 दोनों ट्रू आ रहे हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो भी ट्रू आ रहा है। सो मीन आप देख रहे हैं कि हमने पूरे ट्रुथ टेबल के अंदर देखा प्रेमिस नंबर 1 और 2 जो ट्रू आ रहे हैं उसको कंपेयर कर रहे हैं, जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू आ रहा है। तो 1 2 3 4 जगहों पे हमने इसको चेक किया और चारों जगहों पर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ये प्रूफ कर रहे हैं कि हमारे पास जो कंक्लूजन है वो वैलिड है। तो सिस्टम ने इसको इस तरह करके लॉजिक अप्लाई करके विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल ये डिसाइड किया कि हमारे पास कंक्लूजन या जो रिज़ल्ट है वो वैलिड आ रहा है। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गई, लेकिन इस ट्रुथ टेबल में एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे आपको नज़र आ रहा है प्रीवियस जो एग्जांपल है उसमें भी, कि जब जब हमारे नंबर ऑफ़ वेरिएबल ज़्यादा होते जाएंगे तो उससे होगा ये कि ट्रुथ टेबल हमारा जो साइज़ है नंबर ऑफ़ रोज़ का वो एक्सीड करेगा। उसको क्रिएट करने को के लिए भी सिस्टम को काफ़ी टाइम लगेगा, नंबर 1, नंबर 2 कैलकुलेट करने में भी। तो क्या हमारे पास एक सिंप्लीफाई तरीका नहीं है?
वो तो बाद में देखते हैं, लेकिन हमारे पास आई होप आपको प्रॉब्लम की समझ आ गई। We observe from the previous table and notice one major problem. The size of the two table grows exponentially with the number of sentences available. जितने हमारे पास फैक्ट्स ज़्यादा होते जाएंगे, मीन आर्गुमेंट्स कह सकते हैं आप उसको, सेंटेंसेस कह सकते हैं हम उसको, फैक्ट्स भी बोलते हैं, प्रेमिसेस भी बोलते हैं। जितने वो ज़्यादा होंगे मतलब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा होंगे। तो अभी 3 थे, नेक्स्ट टाइम 4 या लेट से 5 या 20, तो n की वैल्यू जब जब 2n है ना ट्रू टेबल, 2n, तो n की वैल्यू जैसी बढ़ती जाएगी, लेट से 2 वेरिएबल्स आ गए, 10 वेरिएबल्स आ गई, तो उसका ट्रू टेबल बनाना बड़ा मसला हो जाएगा। तो इस वजह से ट्रू टेबल हमारे पास एक सोल्यूशन तो है, लेकिन एक एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 4 डिस्टिंक्ट सेंटेंसेस वेरिएबल, जैसे मैं बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ वेरिएबल जैसे ज़्यादा होते जाएंगे हमारे पास एक प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, मतलब n की वैल्यू जो हमारे पास उसका फार्मूला है ट्रू टेबल का 2n, तो n की वैल्यू जब हमारे पास ज़्यादा होंगी तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज बढ़ते जाएंगे, जिससे आपकी सिस्टम की एफिशिएंसी मुतासिर होती है। सो वी नीड सम मोर एडवांस टूल टू ओवरकम दिस एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम। यस, हमारे पास दूसरा टेक्निक है जो मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में बताया था, लेकिन इसी वीक के वीडियो नंबर 2 में बताया था कि हमारे पास जो सेकेंड रूल है लॉजिक रूल, हम उसको बोलते हैं इन्फ्रेंस रूल। इससे पहले जो हमने यूज़ किया जो मेथड है फॉर वैलिडिटी और इनवैलिडिटी को प्रूव करने के लिए, वो था ट्रुथ टेबल, लेकिन अब जो है वो हम यूज़ करेंगे इन्फ्रेंस रूल। अब ये इन्फ्रेंस रूल क्या है, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसको कैसे करेंगे, तो इंशाल्लाह इसको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आई होप आप उसमें मुझे फॉलो करेंगे। और अभी तक जो हमने लेक्चर पढ़ा, उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉजिक की समझ आ गई होगी, और किसी भी सेंटेंस आर्गूमेंट्स जो फैक्ट्स पे कंक्लूजन एक ड्रा किया गया होता है उसको हम कैसे वैलिड और इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। हमने 3 से 4 एग्जांपल बड़े डिटेल में किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।